कल्पना कीजिए उस समय की जब न यह पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था और न ही चंद्रमा। चारों ओर केवल अनंत शांति थी और उस अनंत शांति के मध्य एक दिव्य चेतना विद्यमान थी। सनातन धर्म के महान ग्रंथ ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसी सृष्टि के रहस्य का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह पुराण केवल कथा नहीं है, यह ब्रह्मांड के मूल सत्य को समझने का मार्ग है। आज हम जानेंगे ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मा खंड के पहले 10 अध्यायों की कथा, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, परम ब्रह्मा का स्वरूप और भक्ति का रहस्य बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 1। विषय ब्रह्मवैवर्त पुराण का महात्म्य। प्राचीन समय में नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक महान ऋषि और मुनि एकत्र हुए थे। यह स्थान सदियों से तपस्या और ज्ञान का केंद्र माना जाता था। इन सभी ऋषियों के मन में एक ही प्रश्न था, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और वह कौन सा ज्ञान है जो आत्मा को परम सत्य तक पहुंचा सकता है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने महान विद्वान सूत जी से निवेदन किया कि वे उन्हें ऐसे पुराण की कथा सुनाएं जिसमें सृष्टि के रहस्य और भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन हो। सूत जी ने मुस्कुराकर कहा, हे महान ऋषियों, यदि आप परम सत्य को जानना चाहते हैं तो ब्रह्मवैवर्त पुराण से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। उन्होंने बताया कि यह पुराण केवल कथा नहीं है, बल्कि यह भगवान और सृष्टि के संबंध को समझने का दिव्य माध्यम है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस पुराण का श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार ब्रह्मा खंड का पहला अध्याय इस महान पुराण के महात्म्य और महत्व का वर्णन करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 2। विषय नारद की जिज्ञासा और ब्रह्मा से प्रश्न। देवर्षि नारद तीनों लोकों में विख्यात थे। वे सदा भगवान का नाम गाते हुए देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच विचरण करते रहते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में एक गहरा प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यह ब्रह्मांड इतना विशाल कैसे बना और इस संपूर्ण सृष्टि का मूल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उस समय गहन ध्यान में लीन थे। नारद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और परम ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। नारद की जिज्ञासा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि वे उस सत्य को समझना चाहते थे जो समस्त सृष्टि का आधार है। ब्रह्मा जी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, लेकिन यह प्रश्न ही मनुष्य को परम ज्ञान की ओर ले जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 3। विषय परम ब्रह्मा का रहस्य। नारद के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी धीरे धीरे सृष्टि के रहस्य को बताने लगे। उन्होंने कहा, हे नारद, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल एक ही परम सत्य है। वह परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि भगवान कृष्ण केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं परम ब्रह्मा हैं। उनसे ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और उन्हीं में अंततः यह सृष्टि विलीन हो जाती है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण अनादि और अनंत हैं। उनका अस्तित्व समय और स्थान से परे है। यही कारण है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण माने जाते हैं। जब नारद ने यह अद्भुत सत्य सुना तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में भगवान के प्रति और भी गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा खंड का तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा के रूप में स्थापित करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 4। विषय राधा का दिव्य स्वरूप और उनकी महिमा। जब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को यह बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा हैं,
तो नारद के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि श्री कृष्ण परम ब्रह्मा हैं तो उनकी दिव्य शक्ति कौन है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की जो सर्वोच्च शक्ति है वह है श्री राधा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का स्थान अत्यंत ऊंचा बताया गया है। वे केवल भगवान की प्रिय नहीं हैं, बल्कि वे भगवान की आदि शक्ति हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी अलग नहीं हैं। राधा प्रेम का स्वरूप है और कृष्ण परम सत्य का। जब यह दोनों दिव्य तत्व एक साथ प्रकट होते हैं तभी सृष्टि की दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी है और यही कारण है कि राधा को भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च देवी माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 5। विषय सृष्टि की रचना का प्रारंभ। राधा और कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी नारद को सृष्टि की रचना का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प किया तब उनकी दिव्य शक्ति से प्रकृति प्रकट हुई। यह प्रकृति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार शक्ति बनी। प्रकृति से 3 प्रमुख शक्तियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य मिला, विष्णु को संसार के पालन का कार्य मिला और भगवान शिव को संहार का कार्य मिला। इन तीनों शक्तियों के माध्यम से यह ब्रह्मांड निरंतर चलता रहता है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि यद्यपि ये तीनों देवता सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन सबका मूल कारण फिर भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यही कारण है कि उन्हें परम ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 6। विषय माया का रहस्य और संसार का भ्रम। ब्रह्मा जी आगे नारद को संसार के एक और गहरे रहस्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हे नारद, यह संसार जैसा दिखाई देता है वैसा वास्तव में नहीं है। इस संसार को चलाने वाली एक अद्भुत शक्ति है जिसे माया कहा जाता है। माया भगवान की ही शक्ति है जो जीव को भौतिक संसार में बांध देती है। जब कोई जीव इस संसार में जन्म लेता है तो वह माया के प्रभाव में आ जाता है। माया के कारण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह शरीर को ही अपना सब कुछ समझने लगता है और इसी भ्रम में जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस माया से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो धीरे धीरे माया का प्रभाव कम होने लगता है और तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। इसी कारण ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि भक्ति ही वह मार्ग है जो जीव को माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 7। विषय भक्ति मार्ग का प्रारंभ और उसका महत्व। जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सृष्टि और परम ब्रह्मा के रहस्य के बारे में जाना तब उनके मन में एक और गहरा प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि भगवान ही इस सृष्टि के मूल हैं तो मनुष्य उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। मनुष्य अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार इन मार्गों को अपनाता है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि आध्यात्मिक साधना के 4 प्रमुख मार्ग हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग में मनुष्य अपने कर्तव्यों को धर्म के अनुसार निभाता है। ज्ञान मार्ग में वह आत्मा और ब्रह्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। योग मार्ग में वह ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। लेकिन इन सभी मार्गों में एक मार्ग ऐसा है जो सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है, भक्ति मार्ग।
भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या आवश्यक नहीं है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। यही कारण है कि भक्ति मार्ग को सबसे सरल और सबसे पवित्र मार्ग माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 8। विषय भक्ति की गहराई और भगवान की कृपा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, भक्ति केवल एक साधना नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम का पवित्र संबंध है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भी उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान और भक्त का यह संबंध अत्यंत अद्भुत होता है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि सच्चे भक्त के कुछ विशेष गुण होते हैं। वह नम्र होता है, उसके मन में अहंकार नहीं होता, वह सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और वह निरंतर भगवान का स्मरण करता है। ऐसा भक्त कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य भगवान का नाम स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। इसी कारण ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचा सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 9। विषय भगवान के नाम की महिमा। जब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भक्ति के महत्व के बारे में बताया, तब उन्होंने भक्ति के एक अत्यंत सरल और शक्तिशाली साधन का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे नारद, कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भगवान के नाम का स्मरण। भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि उसमें स्वयं भगवान की शक्ति समाई हुई है। जब कोई भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। नाम जप के माध्यम से मनुष्य अपने मन को शुद्ध कर सकता है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान का नाम लेने से मनुष्य के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उसका मन भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। इसी कारण संत और महात्मा सदैव कहते हैं, भगवान का नाम ही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगता है और धीरे धीरे उसका मन संसार की मोहमाया से हटकर भगवान की ओर लगने लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 10। विषय भक्ति का फल और आध्यात्मिक शांति। ब्रह्मा जी आगे नारद को बताते हैं कि सच्ची भक्ति करने वाले व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो उसके भीतर विनम्रता, करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करता है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि संपूर्ण सृष्टि में वही एक परम चेतना विद्यमान है, तब उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। भक्ति का वास्तविक फल केवल भगवान की प्राप्ति ही नहीं है, बल्कि मन की शांति भी है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, वह जीवन के हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर छिपी दिव्य चेतना को पहचान सकता है, और जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाता है। इसी संदेश के साथ ब्रह्मा खंड के इन प्रारंभिक अध्यायों का सार यह है कि भगवान ही इस सृष्टि के मूल हैं। भक्ति भगवान तक
पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है और भगवान का नाम स्मरण ही आध्यात्मिक शांति का आधार है। अगर आपने यहां तक इस कथा को सुना है तो इसका अर्थ है कि आपके हृदय में भी सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है। कमेंट में जरूर लिखें राधे कृष्ण। और यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अगले अध्यायों की कथा भी हम आपके लिए लाएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डिवाइन भक्ति मंडल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।